अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, बहुत ही मज़ेदार सी अफ़गानी मलाई सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन के ये सीख कबाब है और बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है। हर टिप आपको इंशाल्लाह लाजमी बताऊँगी कि किस तरह से मलाई दारी चीज़ बनती है और किस तरह से मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार होती है कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इंशाल्लाह ताला आपको हर चीज़ समझ आने वाली है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि इस तरह की रेसिपीज़ आप तक आसानी से पहुंचती रहें। अच्छा जी, ये बहुत ही नरम और मुलायम अंदर से बनी है और ये सीख कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। कम इंग्रेडिएंट इनके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कीमा है, तकरीबन मैंने लिया है हाफ़ केजी से कम है ये कीमा। ठीक है, ये मैंने चॉप पर के अंदर इस तरीके से कर लिया था। पहले आपने धो लेना है, फिर आपने चॉप करना है। फिर ये आपका जो है वो कीमा ड्राई होगा, वरना ये थोड़ा सा गीला होता है, फिर वो आपको बाइंडिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। प्याज आपने ले लेने हैं, तकरीबन मैंने लिए हैं 3-4 प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के। आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर आप लोग थोड़ी सी ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़े से 3-4 आप इसके अंदर प्याज ले लीजिए, अगर आपके हाफ़ केजी के अंदर आप सीख कबाब बना रहे हैं। ठीक है। अब मैंने इसी चॉपर के अंदर अपना कीमा भी किया है चिकन का, और इसी चॉपर के अंदर ये भी करूँगी। मैं चॉपर यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा ये चॉपर है और हर चीज़ इसके अंदर बहुत ही अच्छी से हो जाती है। ब्लेड बहुत तेज़ है और कोशिश कीजिए कि आपके पास जो चॉपर और ब्लेड तेज़ हो तो फिर आपको मुलायम सा कीमा बनेगा, क्योंकि फिर वो दानेदार जब होता है वो सही तरीके से बाइंड नहीं होता है। जब आपका कीमा अच्छे से मुलायम सा होगा तो आपके जो सीख कबाब है वो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैंने प्याज चॉप कर लिए हैं, पानी मैंने इसके अंदर से निकाल लिया है और इसका निकालने का मकसद ये था कि मेरे थोड़ा सा जो कीमा है वो थोड़ा सा गीला था, तो इस वजह से मैंने निकाल लिया है। अगर बिल्कुल ड्राई है तो प्याज में से पानी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने निकाल लिया था। ये तकरीबन 4-5 हरी मिर्च है, ये भी चॉप कर लेंगे और ये चॉप करके इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, पीसने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से चॉप करेंगे, दरदरा से चॉप करके ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट है। और ये जो सीख कबाब है, अगर तो आप इसके अंदर ये सालन भी ना बनाए ना, ग्रेवी ना बनाए, तो इस तरह से भी खाएंगे रायते के साथ, तो बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। ठीक है। अच्छा, ये भी इसके अंदर ऐड कर लेना है हमने, और ये क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को स्पाइसी जितना भी आप लोगों को पसंद है, आप उस हिसाब से ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जी ये जो प्याज चॉप किया हुआ है ये डाल देंगे। याद रही कि मैंने आपको जिस तरह से बताया है कि अगर आपका जो कीमा है वो ड्राई है तो आपने थोड़ा वैसे ही प्याज डाल देना है, और अगर थोड़ा सा गीला है तो प्याज में से पानी निकाल लें, वरना वो आपको बाइंडिंग में मुश्किल होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट है, तकरीबन 1 चम्मच मैंने ले लेना है ये भी, और ये टेस्ट को बहुत अच्छा करता है। लाजमी इसके अंदर ऐड करना है आपने, बहुत ही मज़े का इससे टेस्ट आता है। ठीक है। और इसके बाद ही हम अपने मसाला जार डालेंगे। बहुत ही सिंपल से मसाले जाते हैं, कोई इतनी चीज़ें नहीं ना सीख कबाब का मसाला है, सिर्फ सिंपल से घर वाले मसाले हैं। अच्छा जी, कश्मीरी लाल मिर्च ये तकरीबन 1 टेबलस्पून से कम है, और ये जी 1 टेबलस्पून से कम हस्ब ज़रूरत नमक है, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ़ टेबलस्पून के करीब इसके अंदर जी काली मिर्च जाएगी, और ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। उसके बाद गरम मसाला हाफ़ टेबलस्पून है, ये टेस्ट वो बहुत अच्छा करता है, और इसके अंदर हर मसाले तो ये खुशबू में बहुत मदद देता है। सीख कबाब में लाजमी डाला करें, चाहे कोफ्ते हों चाहे सीख कबाब हो, इस तरह की चीज़ों में गरम मसाला लाजमी डाला करें। अच्छा, उसके बाद जी ये कुटी हुई लाल मिर्च है, तकरीबन मैंने 1.5 टेबलस्पून ये भी ऐड कर दी। इससे स्पाइसी होगा और इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सीख कबाब का स्पेशली। ठीक है। आप दूसरी मिर्चें थोड़ी कम रख लें, लेकिन कुटी लाल मिर्च आपने इतनी ही डालनी क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आता है। और ये देखें जी, बड़े बाउल में इसको कर लेते हैं और अच्छे तरीके से इसको हाथों की मदद से मसल लेते हैं। अच्छा, अब इसको इस तरीके से आपने थोड़ा सा प्रेशराइज़ करके इसको थोड़ा सा ना गूंदना है, जिस तरह से आटा होता है, ताकि मसाले मिक्स हो जाए। जो कीमे में थोड़े से कोई बड़े ज़रात भी हों वो भी बिल्कुल बारीक हो जाए, और क्योंकि ये चिकन है हाथों की मदद से भी काफ़ी मुलायम हो जाता है, तो इस वजह से इसको हाथों की मदद से भी आप गूंद सकते हैं ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए हर चीज़। ठीक है। बीफ में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें आसानी से हाथ की मदद से ये मसल हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आपने इसकी डो टाइप बना लेनी है, और ये देखें जी तैयार हो गया हमारा
ये मिक्सचर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये हमने कर लिया। आगे वाला जो काम है बहुत ही इजी है, लेकिन उसके अलावा एंड में इस तरह की कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से वो की जाए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने एक सीख ले ली और हाथ को थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं और सीख को भी थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं ताकि सीख कबाब जो है वो इसके ऊपर चिपक ना जाए। ठीक है, और ये देखें जी, आपने थोड़ी क्वांटिटी में ले लेना है सीख कबाब के ऊपर जो हमने लगानी है वो थोड़ी सी लगानी है। और जितना आप लोग लंबा करना चाहते हैं उतना लंबा कर सकते हैं, लेकिन कम आपने थोड़ा मतलब कि इतना ज़्यादा मोटा नहीं करना है, बारीक ही लेयर रखनी है ताकि ये पकने में आसानी हो। ठीक है, अच्छा अब इस तरीके से आप लोग निकाल के भी इसको रख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि इसको आप इस तरह से ना थोड़ा सा वाइट ही रहने देंगे, थोड़ा सा पक भी जाएगा, थोड़ा कच्चा और थोड़ा पका इस तरह का होगा। और दूसरी बात ये कि इस तरह से आप इसको फ्रोज़न भी कर सकते हैं, फ्रोज़न आइटम में भी रख सकते हैं। बाद में इसको फ्राई करके सालन में ऐड कर लें या फ्राई करके उसके बाद आप इसको वैसे ही फ्राई करके खा लें नान के साथ। ठीक है, अच्छा अब इसको करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा जो इसमें आग का जो कोयलों का एक फ्लेवर आता है वो भी आ जाएगा, लेकिन उसके अलावा हम लोग इस तरह की एक चीज़ ऐड करेंगे जिसमें जो कोयले हैं उनका फ्लेवर हम खुद ही ले आएंगे। और ये जो प्रोसीजर ये आपने लाजमी करना है, इससे थोड़े से हार्ड होंगे। और दूसरा ये कि इससे फ्लेवर अच्छा आता है। अगर आपने ये नहीं करना है, स्किप करना है, तो फिर आप उसी तरीके से सीख कबाब बना कर सीख पर से उतार कर फिर आप इसको ग्रिल कर लें या फिर फ्राई कर लेंगे, आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, ये देखें जी, मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल के अंदर या घी ले लें, घी के अंदर मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। बस गोल्डन सा कर लेना है, इसको ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि इसको थोड़ा सा वाइट ही रहने देना है। दूसरा ये कि ग्रिल है तो ग्रिल आप उसको ग्रिल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने सारे सीख कबाब कर लिए हैं। बीच में रख लेते हैं, फॉयल पेपर भी रख सकते हैं या फिर कोई कटोरी रख सकते हैं सिल्वर स्टील की। और इस तरह से कोयला आप पहले ही आग के ऊपर रख दें ताकि ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। और इसको हम कोयले वाली थोड़ी सी देंगे, स्मोकी बनाएंगे तो फिर काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। उसको अच्छे से ढक लेते हैं, बहुत ही मज़ेदार। अच्छा, जब ये प्रोसीजर होता है ना तो मुझे यकीन जाने इतनी मेरी क्रेविंग होती है कि मैं ना वो चीज़ जल्दी से उठा कर लूँ, क्योंकि वो काफ़ी ही बारबेक्यू वाला फिर स्मेल होती है उसकी, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू होती है और वो काफ़ी नीचे तक हमारे जाती है और काफ़ी मज़ेदार लगती है। बारबेक्यू जैसे कोई बारबेक्यू आइटम होता है वो बन रहा होता है तो इस तरह की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। ये आपने अगर करना है तो ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना कोई मसला नहीं है, आप उस तरीके से भी करके इसको ग्रेवी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर घी ले लिया तकरीबन 1 कप और इसके अंदर जी प्याज डालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक बात और आपने यहाँ याद रखनी है। अच्छा मेरी आज ना बहुत टंग स्लिप हो रही है, पता नहीं क्या है, जो मैं वर्ड्स कह रही हूँ वो अजीब निकल रहे हैं, तो आप लोगों ने इसको इग्नोर करना है बिल्कुल। अच्छा ये प्याज है, यहाँ पर इसको कर लेना है हमने फ्राई और रहने देना है इसको वाइट। अब इसको थोड़ा सा पका भी लेना है, लेकिन इसको वाइट रहने देना है, ब्लैक नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है। इसकी वजह यह है कि हमने इसका कलर नहीं चेंज करना है, हमने इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि हम इसको ग्रेवी के अंदर डाल सकें। ठीक है, अब हमने चूँकि अफ़गानी मलाई सीख कबाब की बना रहे हैं तो फिर हमने वाइट ही रहने देना है, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल ब्राउन और ब्लैक कलर नहीं होता है, तो आपने उस हिसाब से इसको ब्राउन करना है। और देख लें जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपने कर लेना है। और यकीन जाने कि ये बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। और अगर आप इस रेसिपी को मेरे टिप्स के साथ बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार बनेगी। मेहमानों के लिए स्पेशली बहुत मज़ेदार होती है और बच्चों को भी बना कर दें, बहुत ही मज़ेदार होती है। चिकन को थोड़ा सा गैप दे दें, क्योंकि चिकन खाकर भी बच्चे तंग आ जाते हैं, तो फिर ये इस तरह की चीज़ें बना कर दें, कोफ्ते बना कर दें। और बीफ कोफ्ते की भी रेसिपी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और दूसरा ये कि मूंग दाल के सीख कबाब भी मैंने बनाए हैं, वो भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं, वो भी जाकर विज़िट करके देख लें। अच्छा प्याज हो गया था, मैंने वो निकाल कर साइड पर कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा और ये इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेना है और इसकी स्मेल को ख़त्म कर देना है। और ये जी ब्लेंड करके या ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसको डाल देना है। जो हमने प्याज को और हरी मिर्चों को थोड़ा सा सॉटे किया था, मतलब कि थोड़ा सा पकाया था, वो हमने ग्रेवी सी बना कर, मतलब थोड़ा सा मिक्सड सा बना कर अच्छे से आपने स्मूथ ही बनाना है, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। और ये इसके अंदर डाल देना है। और ये देखें जी घी छोड़ रहा है तकरीबन हमारा। इस स्टेज पर जब आएगा तो हम अपना बाकी का काम करेंगे। जब ये घी अलहदा हो जाएगा और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और अच्छे तरीके से भून लेना है। देखिए कच्चापन बिल्कुल भी ना हो इसके अंदर, क्योंकि
प्याज को इतना नहीं पकाया हम लोगों ने, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड किया है। तो थोड़ा सा मेहनत करके इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें, मतलब कि थोड़ा सा पका लें ताकि इसकी जो स्मेल है, कच्चापन है, वो दूर हो जाए। ठीक है, मसाले जात में 1 टेबल स्पून इसके अंदर काली मिर्च आएगी। ठीक है, और ये देखिए मैंने और ऐड कर दिए, 1 टेबल स्पून ना डालिएगा, ये आपकी चॉइस के ऊपर है, क्योंकि स्पाइसी आप लोगों को जितना पसंद है, हमें थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा ऐड करूँगी। और सीख कबाब मैंने वैसे ज़्यादा ऐड की थी, लेकिन इसके अंदर भी मैं तकरीबन इतनी डालूंगी। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने नमक ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून की करीब कुटी लाल मिर्च ऐड करनी है, ये ऑप्शनल है। इसके अंदर अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो ना डालें, कुछ लोग कहेंगे कि इसके अंदर ऐड नहीं होती, लेकिन मैंने ऐड की है क्योंकि हम लोग को स्पाइसी पसंद है। और जी कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, कलर को ख़राब कर देगी कश्मीरी लाल मिर्च। तो आपने कुटी लाल मिर्च अगर आप लोग को स्पाइसी पसंद है तो वो ऐड कर देनी है। ठीक है, खुश्क धनिया है, ये साबुत नहीं, खुश्क धनिया, ये आपने डाल लेना है, पिसा हुआ है ये तकरीबन 1 टेबल स्पून। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये तकरीबन 4 मसाले इसके अंदर ऐड होंगे। मैं फिर बता दूं कि अगर इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो फिर आप इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ऐड कर दें, लेकिन आपने पिसी हुई लाल मिर्च बिल्कुल ऐड नहीं करनी है, वो कलर को ख़राब कर देगी। दही ऐड कर देना है, तकरीबन 1 कप मैंने दही ऐड किया है, और ये भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसको भी पकाएंगे तकरीबन जब तक ये इसका थोड़ा पानी ड्राई ना हो जाए और ये घी ना छोड़ दे। ठीक है, और ये एक लाजमी बात आप लोगों को बता दूं कि दही खट्टा ना हो बिल्कुल भी, दही थोड़ा सा मीठा हो, क्योंकि इसके अंदर टेस्ट ख़राब हो जाएगा अगर दही खट्टा हुआ। ठीक है, कोशिश करें कि घर वाला दही यूज़ कर लें, वरना उस तरह का लाएं कि थोड़ा सा इसको खट्टा ना हो। ठीक है, अच्छा ये देखें घी अलग हो गया मसाले से, और इसी स्टेज पर आकर हम सीख कबाब इसके अंदर ऐड कर देते हैं, बहुत ही मज़ेदार से। और इस चक्कर में मैंने तकरीबन 2 सीख कबाब तो खा ही लिए थे, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि इतने प्रोसीजर तक तो बंदा वैसे भी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी मैंने कहा अब ये बना के खिलानी भी है, ये ना हो सारे सीख कबाब मैं खुद खा लूँ और ये वैसे की वैसी ग्रेवी रह जाए। इस वजह से थोड़ा सा बर्दाश्त भी करना पड़ता है, लेकिन मुझे ये बहुत ही इसकी क्रेविंग हो रही थी। ये ना काफ़ी दिन से मैंने कहा है कि ये आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी मज़ेदार सी ये रेसिपी है, और मेरा दिल भी किया कि आज ये बना लेते हैं और आपके साथ हर चीज़ शेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखें ये क्रीम है, तकरीबन मैंने हाफ़ कप ली थी। ठीक है, और अगर इसके अलावा अगर आप लोगों के पास घर वाली क्रीम मीन्स कि आप लोगों ने मलाई जमा की हुई है, तो दूध वाली जो मलाई होती है नॉर्मली जो हम लोग घर में उतारते हैं रोज़ाना के बेस पर, या आप कभी कभार उतारते हैं, जो भी है आप लोगों के पास क्रीम की सूरत में, वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वो भी थोड़ी सी आप इस क्वांटिटी के अंदर डाल दें, वरना क्रीम है तो क्रीम डाल लें, ये टेस्ट को बहुत अच्छा करती है, और क्रीमी सा इसके अंदर टेक्सचर आता है, क्रीमी सा इसके अंदर फ्लेवर आता है। और देखिए जी मज़ेदार सा ये रेडी हो गया है, और ये क्रीमी सा इसका मिक्सचर रेडी हो गया है। ज़्यादा ना हिलाइएगा ताकि ये जो हमारे सीख कबाब है साबुत रहें। अच्छा दूसरी बात, कई लोग ऐसे करते हैं कि इसको हाफ़ भी कर लेते हैं। अगर आप लोग हाफ़ करना चाहते हैं तो ये आप लोग पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप लोग हाफ़ भी कर सकते हैं, बात एक ही है, कान इधर से पकड़ लें या उधर से, एक ही बात है। तो आप लोग हाफ़ भी कर सकते हैं, उसी वैसे ही टेस्ट आना जैसा पूरे का आना। ठीक है, अच्छा ये कप मैंने दूध ऐड किया है। ये मैं आपको बता दूं कि पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने दूध इसलिए ऐड किया है कि क्योंकि हम हर चीज़ क्रीमी बना रहे हैं तो पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूध फुल फैट है, मलाई वाला दूध था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब जी इसको ढक्कन लगाकर तकरीबन 5 मिनट रख देंगे, ताकि इसके अंदर जो दूध है वो अपना फ्लेवर दे दे, और जो सारी मिक्स हमने की हैं चीज़ें मतलब क्रीम वगैरह, वो भी अच्छा सा फ्लेवर दे दे, और बहुत ही मज़ेदार सी ये हांडी हमारी रेडी हो अफ़गानी मलाई सीख कबाब की। ठीक है, ये देखिए ढक्कन उतार के सबसे पहले तो बहुत अच्छी खुशबू आई, और उसके बाद ही बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट। अच्छा ग्रेवी आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि क्रीम के बाद जब हम लोग इसको ढक्कन दे देते हैं, और अगर हम इसको हाफ़ आवर के लिए या 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो ये खुद ब खुद हार्ड हो जाती है। तो इस वजह से आप लोगों ने करना ये है कि अगर आप लोगों ने ग्रेवी थोड़ी सी रखनी है ना, तो फिर इस स्टेज पर तो आप लोग इसको उतार सकते हैं। अगर आप लोगों ने उसी टाइम पर खानी है और उसको स्टे नहीं देना है, तो फिर आप लोग की चॉइस के ऊपर है। इसको थोड़ा सा और इसको हार्ड कर लें, ये आप लोगों की चॉइस के ऊपर है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप अपनी हिसाब से कर सकते हैं जिस तरह आपको पसंद।
कुछ चीज़ें आप लोग अपनी हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया हर चीज़, हर तरीका आप लोगों को बताया किस तरह से आप लोग हर चीज़ को आराम से बना सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को, चिकन को, कौरमे को, कढ़ाई को थोड़ा सा गैप दें, इस तरह की चीज़ें बनाएं। अपने बच्चों का ख्याल रखें, मेरी तरफ से अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार दें और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा और इस तरह की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबा दें ताकि इस तरह की रेसिपीज़ आसानी से आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि मैं रोज़ाना इस तरह की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।